अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 35 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए जी, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएबल भी आ गया और यहाँ पे कांस्टेंट भी आ गया। तो हमने यूज ये करना है, हमें ये चीज याद रखनी है कि अगर इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx है तो वो sin इनवर्स x ओवर a प्लस c के इक्वल है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दूं, a भले जो मर्जी हो, a के अंदर हमारे पास क्या हो 6 7 जो मर्जी हो, x हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए। तो हम लोग इसको ऑटोमेटिकली सॉल्व करके उस फॉर्मूले के मुताबिक बना सकते हैं। तो इसको अगर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करूं, मतलब इसके साथ में एडिशनल काम कर दूं, जैसे यहाँ पे देखिएगा कि dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये फैक्टराइजेशन है। इस फैक्टराइजेशन के लिए मैं क्लोज कर दूंगा कि इसको -9 + 9, ठीक है। -9 + 9 तो कट होकर वापस वही चीज आ जाएगा। इसे कहा जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसे क्या कहा जाता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक हो गया। अब ये इसको इन तीनों को रीअरेंज कर लो। ये जो यहाँ पे मैं फार्मूला क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फार्मूला क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 7 + 9, इधर ही आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, ठीक है, a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, ठीक हो गया, x वेरिएबल है, ठीक है। अब 7 + 9, ये जो 9 देखो, -9 + 9 क्या होता है? 0। तो 0 अगर इस इक्वेशन के साथ मैंने रख दी तो ये तो बैलेंस है। अब ये जो 9 है ये मैंने 7 के साथ लिख लिया, ठीक है। और यहां से मैं माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखता हूँ, फिर -6x और साथ ही -9 लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। ये यहाँ पे फॉर्मूला, मतलब ये फैक्टराइजेशन होगी ना जब इसकी, तो इसके फैक्टर्स क्लोज हो जाएंगे। x स्क्वायर -6x -9, इसके फैक्टराइज हो जाएंगे। x स्क्वायर -3x और -3x -9, नहीं -3x -3x, यस, माइनस कॉमन ले लूंगा इसमें से भी। मैं माइनस जब कॉमन ले लूंगा, क्योंकि इन सब में से माइनस कॉमन आ रहा है, ठीक हो गया। इन सब में से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस में कॉमन ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। तो अंदर x स्क्वायर +3x + 9 है, और इसके जब फैक्टर्स बनेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगी x + 3, यहाँ से आ जाएगा फैक्टर, मतलब इन दोनों में से x + 3 और यहाँ से भी x + 3। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, मतलब मैंने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड, ये इस चीज के लिए, ये यूजिंग ये करने के लिए, ठीक है, ये याद रखना है, ये काम करने के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 7 + 9 16 परफेक्ट स्क्वायर हो गया माइनस, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन आया तो x स्क्वायर + 6x + 9, जब मैंने इसको फैक्टराइज करके देखा और साथ ही हमारे पास dx भी चलता हुआ आ रहा है, dx भी चलता हुआ आ रहा है, तो यहां से मेरे पास क्या होगा कि इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, ठीक हो गया, और माइनस इन सब का एलसीएम क्लोज हो रहा है x + 3 का होल स्क्वायर की फॉर्म में, x + 3 के होल स्क्वायर की फॉर्म में, यस, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है कि ये a जो है वो कंसीडर कर रहा है 4 और b जो है वो हमारे पास x + 3 आ रहा है, मतलब उस फॉर्मूले के मुताबिक, क्योंकि a स्क्वायर होना चाहिए और हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर, x है साथ 3 कांस्टेंट है ना, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब इसकी जगह डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x की जगह आ जाएगा x + 3 और a की जगह आ जाएगा 4 + c, a की जगह क्या आ जाएगा 4 + c। हम लोग a को क्योंकि a हमारे पास अब 4 हो गए, a हमारे पास क्या हो गया 4, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं तो a हमारे पास क्या हो गया 4। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आ जाएगा जी, ये इसका आंसर है, मतलब साइन इनवर्स x + 3 डिवाइडेड बाय 4 + c, ये इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो इसे कहा जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया किसको अपने पास से, हम लोगों ने -9 + 9 कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड की तरफ आए, हमने अपने पास से इसके स्क्वायर को कंप्लीट किया। जब यहाँ पे ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फॉर्मूले का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था -x स्क्वायर -6, इसको रीअरेंज करने के बाद मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये फॉर्मूला क्लोज किया, मतलब आप लोगों को मैंने सिखाया ना कि माइनस कॉमन आया x स्क्वायर + 6x + 9, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे ये, और इसी तरह a अब मेरे पास क्या आ गया जी, a कांस्टेंट था तो यहाँ पे a 4 के इक्वल आ गया और b किसके इक्वल आ गया, x + 3 के। तो हम इस तरह के ये जो चीजें याद करेंगे ना सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये था प्रॉब्लम नंबर 35। इसके बाद आते हैं प्रॉब्लम नंबर 36 की तरफ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम नंबर 36 तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।